क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है और आप उस पेड़ के पास क्यों नहीं जा सकते? आज की वीडियो में इसी विषय पर बात होगी। इस वीडियो के साथ बने रहें। मैं तुम्हारे साथ हूं सायन। आप देख रहे हैं STA लर्निंग फैमिली। जनरल शेरमेन का आधार 36 फीट व्यास में फैला है, जो इसे अद्वितीय बनाता है। यह इतना बड़ा है कि 2 सेडान इसे छिपा सकते हैं। इन पेड़ों की आयु और आकार के कारण वे हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। पार्क में एक आधा मील लंबी पैदल यात्रा का मार्ग है, जो इन विशाल पेड़ों तक पहुंचने की सुविधा प्रदान करता है। दुनिया के सबसे पुराने पेड़ों में से एक मेथुसेला है, जिसकी आयु 4800 वर्ष से अधिक है। यह कैलिफोर्निया में स्थित है और इसकी सुरक्षा के लिए इसका स्थान गुप्त रखा गया है। हिंद महासागर के नीचे स्थित भारत ऑस्ट्रेलिया कैप्रिकॉर्न प्लेट भूकंपों की उत्पत्ति और प्लेट सीमाओं के विकास को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पूर्व अफ्रीकी दरार प्रणाली, जो अफ्रीकी महाद्वीप के 2 उपमहाद्वीपों में विभाजन के संकेत देती है, भूगर्भीय घटनाओं का एक अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण है। हाल के शोधों से पता चलता है कि प्लेटों की गतिशीलता के परिणामस्वरूप पृथ्वी की भूगोल में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। ये परिवर्तन पहले से ज्ञात सिद्धांतों को चुनौती दे रहे हैं। किंवदंती के अनुसार इस विस्फोट के दौरान गर्म लाल चट्टानें आसमान में उड़ गई थीं। यह कहानी पीढ़ियों से सही प्रकट होती आई है। झील का पानी हर 250 साल में बारिश और बर्फबारी से फिर से भरता है। इसका गहरा नीला रंग और अत्यंत स्पष्ट पानी इसे विशेष बनाते हैं। यह झील लगभग 2000 फीट गहरी है, जो इसे अमेरिका की सबसे गहरी झील बनाती है। यहाँ तैराकी करना सुरक्षित है, लेकिन केवल एक वैध मार्ग से पहुंचना संभव है। सहारा का विस्तार अब यूरोप के विभिन्न देशों में भूमि की उर्वरता को प्रभावित कर रहा है। विशेष रूप से स्पेन का 1/3 भाग पहले ही रेगिस्तान में बदल चुका है। UN और अन्य देशों ने मिलकर मरुस्थलीकरण रोकने के लिए उपायों पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। इटली ने अफ्रीका को सहायता भेजकर सहारा के विस्तार को रोकने का प्रयास किया है। प्राकृतिक जलवायु परिवर्तन के कारण अफ्रीका में हरियाली वापस लाने के प्रयास चल रहे हैं। वैज्ञानिकों ने पुराने तरीकों को पुनर्जीवित कर भूमि को पुनर्स्थापित करने के उपाय खोजने में योगदान दिया है। डायसन स्वार्म एक सौर ऊर्जा संग्रहण प्रणाली है, जिसमें कई उपग्रह और निवास स्थान शामिल हैं। यह तकनीकी उन्नति के लिए अनंत ऊर्जा का स्रोत प्रदान कर सकता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक ग्रह पर जीवन के संकेत खोजे हैं, जो पृथ्वी से 120 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। यह खोज संभावित जीवन की नई उम्मीदें जगाती है। 1960 के दशक से वैज्ञानिक ब्रह्मांड में बुद्धिमान जीवन के संकेतों की खोज में लगे हुए हैं। वे रेडियो तरंगों का अध्ययन करके संभावित जीवन की खोज में प्रयासरत हैं। मायान साम्राज्य के पतन के पीछे वनों की कटाई एक प्रमुख कारण था। साम्राज्य के विकास के लिए अत्यधिक संख्या में पेड़ों को काटा गया, जिससे मिट्टी का क्षय हुआ। मायान सभ्यता का कृषि पर निर्भर होना उनके पतन की एक और महत्वपूर्ण वजह थी। जब कृषि असफल हुई, तो साम्राज्य कमजोर पड़ गया और अंततः समाप्त हो गया। पुरातत्वविदों द्वारा पाए गए कंकालों में कुपोषण के स्पष्ट संकेत मौजूद हैं। यह सिद्धांत मायान इतिहास की नई रोशनी डालता है और उनके साम्राज्य के पतन को समझाने में सहायक है। नियांडरथल्स का जीवन और वातावरण उनके अस्तित्व के लिए खतरे में डाल रहा था। वे पहले से ही कठिन परिस्थितियों में रहते थे, जिससे उनकी संख्या घट रही थी। आधुनिक मानवों ने अपने बेहतर उपकरणों और अनुकूलन क्षमताओं के माध्यम से नियांडरथल्स को पीछे छोड़ दिया। इस स्थिति ने उनके खाद्य और निवास स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा को और बढ़ा दिया। कुछ नियांडरथल्स ने जाल्टर जैसे अलग-थलग स्थानों में 12,000 वर्षों तक जीवित रहने की कोशिश की। इस दौरान कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ज्वालामुखीय विस्फोट ने उनकी स्थिति में सहायता की। ज्वालामुखी क्रेटर और गर्म स्थानों के बीच की दूरी और भूगर्भीय संरचना की मोटाई पर निर्भर करती है। यह अंतर महासागरीय और महाद्वीपीय क्रस्ट के बीच भिन्नता को दर्शाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना में सैन फ्रांसिस्को वोल्केनिक क्षेत्र में 600 से अधिक छोटे ज्वालामुखी हैं। यह क्षेत्र भूगर्भीय गतिविधियों के अध्ययन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सैन फ्रांसिस्को पीक्स, जो 12,600 फीट ऊंचे हैं, एरिजोना की भूमि पर केवल भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि स्थानीय जनजातियों के लिए भी पवित्र माने जाते हैं। इन ड्यून्स की ऊंचाई एकदम अद्वितीय है और ये अपने आकार के कारण ध्यान आकर्षित करती है। वैज्ञानिकों ने पाया है
कि ये संरचनाएं मंगल और शनि के चंद्रमा पर भी मौजूद है। लेआलिया सबसे प्रसिद्ध स्टार ड्यून्स में से एक है, जिसकी ऊंचाई 330 फीट है। यह ड्यून्स हजारों वर्षों में बनी है और वैज्ञानिक इसके निर्माण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने इस ड्यून्स के अध्ययन से प्राचीन जीवन के संकेत खोजे हैं, जैसे समुद्री जीवाश्म और प्रागैतिहासिक पौधे। ये खोजें हमें पृथ्वी के अतीत को समझने में मदद करती है। वैज्ञानिकों ने मार्स के भीतर पानी की गहरी परतों की खोज की है, जो भविष्य की मिशनों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है। मार्स पर जल के भंडार का अध्ययन हमें यह सुझाव देता है कि वहां की जलवायु एक समय में जीवित रहने के लिए अनुकूल हो सकती थी। उपग्रहों और अन्य ग्रहों पर भी जल के संकेत मिले हैं, जैसे चंद्रमा और यूरोपा, जो जीवन की संभावनाओं को दर्शाते हैं। 1960 के दशक में वैज्ञानिकों ने अमेजन में अत्यधिक उपजाऊ काले मिट्टी के क्षेत्र खोजे, जो मानव गतिविधियों के संकेत प्रदान करते हैं। 1990 के दशक में ब्राजील के शिनु नदी के पास पुरातत्वविदों ने बड़ी बस्तियों के अवशेष खोजे, जो 50,000 लोगों के रहने का संकेत देते हैं। उन्नत उपग्रह चित्रण तकनीक ने शोधकर्ताओं को अमेजन में बस्तियों का विस्तृत नेटवर्क देखने में मदद की, जो 60,000 लोगों को समायोजित कर सकता था। ओटामा रेगिस्तान में सूरज की रोशनी की तीव्रता वीनस के समान है, जो इसे एक अनूठा स्थान बनाती है। यह क्षेत्र वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वीनस की सतह पर तापमान अत्यधिक उच्च है और वहां का वातावरण दबाव डालने वाला है। यह पृथ्वी के लिए एकदम विपरीत स्थिति प्रस्तुत करता है। ओटामा रेगिस्तान में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है, जो कठिन परिस्थितियों में जीवित रहती है। ये पौधे आसपास की घुंड से नमी निकालकर जीवित रहते हैं। प्लेडो की शुरुआत एक स्कूल शिक्षक द्वारा की गई थी, जिसने बच्चों के लिए एक नया मोल्डिंग सामग्री विकसित किया। इससे व्यवसाय में एक नया मोड़ आया। प्लेडो का मूल रंग सफेद था, लेकिन बाद में इसे विभिन्न रंगों में पेश किया गया। इसका यह नया रूप इसकी लोकप्रियता को और बढ़ाता है। डेरिन क्यू नामक एक प्राचीन भूमिगत शहर की खोज के बारे में बताया गया है। यह शहर अतीत के अद्भुत निर्माण कौशल का अद्भुत उदाहरण है। इस घटना के बाद विशेषज्ञों ने अलग अलग सिद्धांत पेश किए, जिनमें से एक सिद्धांत यह था कि यह जेलीफिश के टुकड़े हो सकते हैं। कुछ निवासियों ने दावा किया कि इन गोले को छूने के बाद उन्हें बीमारी का अनुभव हुआ है, लेकिन इसका कोई निश्चित कारण नहीं मिला। इस घटना के समान इतिहास में कई बार अजीब जानवरों की बारिश की घटनाएं भी हुई है, जैसे मेंढक और मछलियों की बारिश। पुराने घरों में पाए जाने वाले छुपे हुए कमरों के बारे में बताया गया है। इनमें से कुछ कमरों का रहस्य आज भी अनसुलझा है। वीडियो में एक रेडियोधर्मी अपशिष्ट आश्रय का उल्लेख किया गया है, जो 1960 के दशक में बनाया गया था और आज भी सुरक्षित माना जाता है। कुछ उपयोगकर्ताओं ने अपने घरों में अजीब और अनोखे सामान पाए हैं। इनमें से कुछ चीजें पहले के निवासियों की कहानियों को बयां करती है। रॉबर्ट वाडो एक जूते के ब्रांड के लिए एम्बेसडर थे और उनके जूते का आकार जीवन भर बढ़ता रहा। उनका अंतिम जूता आकार 44.5 था। दुनिया की सबसे बड़ी गुफा वियतनाम में है, जो 1.35 अरब घन फीट मापती है और इसका निर्माण 2 से 5 मिलियन साल पहले हुआ था। दुनिया का सबसे बड़ा जीव हनी मशरूम ओरेगन के मुर नेशनल फॉरेस्ट में पाया जाता है और यह 1500 हेक्टेयर में फैला हुआ है।